मसीह की। प्रभु पिता परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज ही आए हुए लोग एक बार अपना हाथ उठाइए। आज ही जो आए हैं, जो कल नहीं आए थे, जो परसों नहीं आए थे, उन्हें छोड़कर आज ही जो पहली बार इस 3 दिन की आराधना में आए हैं, वो सिर्फ हाथ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमेन। प्रभु की महिमा हो। बहुत अच्छा कलिसिया है आपकी कलिसिया, क्योंकि परमेश्वर के दास कई साल पहले इस जगह में उन्होंने उन्हें भेजा और भेजकर यहाँ पर इस तरह की कलिसिया को खड़ा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। उसमें आप सभी शामिल हो गए हैं और इस कलिसिया आने वाले दिनों में बढ़ोतरी को प्राप्त करने पाए। आमेन, हालेलुया। एक व्यक्ति के साथ शुरू किया गया इस यात्रा हमारे जीवन में हजारों लोगों के साथ चलने पाए। हालेलुया, आमेन। अब्राहम अकेला ही था, सिर्फ एक ही परिवार था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ा प्रजा बना दिया है। उसी प्रकार परमेश्वर इस कलिसिया पर उस अनुग्रह को बरसाने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलिसिया में हमेशा नए नए लोग आते हैं, क्योंकि हम हर दिन सुसमाचार सुनाने के लिए डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीहा से परिचय कराते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर पर यकीन करता है या यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, वे सभी इतवार के दिन आराधना में आकर के बैठ जाते हैं। उनमें से एक परिवार था, ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं। उस बहन की शादी हो गई है। होने के बाद उनके हस्बैंड भी पहली बार चर्च में आए थे। सब लोग कह रहे थे हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने बोला हालेलुया, सभी कहने लगे हालेलुया। तो थोड़ी देर के बाद ये जो नया भैया आए हुए थे वो चले गए थे। मुझे लगा ये क्यों गए हैं, मैं वैसे कुछ गलत तो नहीं बोला, तो मैं उस बात के बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे वो चले गए, आराधना खत्म होने से पहले फिर वापस आ गया और आने के बाद जैसे आमीन कह दिए हैं, सबको खत्म कर दिए हैं, सबको सब कुछ खत्म हो गया, सबको जय मसीह की कर दिए हैं, तब उस भैया आगे आ गए और मुझे एक पन्नी पकड़ाए, एक थैली पकड़ाए हैं। मैंने उस थैली को लेते हुए मैंने पूछा भैया ये क्या है? उसने बोला ये आलू है। मैंने पूछा ये किस लिए है? पास्टर जी आप शुरू से बोल रहे थे आलू ले आ, आलू ले आ, आलू ले आ, इसलिए मैं गया और लेकर आया आलू। ये लो आलू ले आ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये हालेलुया आलू ले आया नहीं है। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। आमेन, आमेन। बोलो यीशु मसीह की। जैसे हम कल और परसों के दिनों में प्रभु की उपस्थिति में अच्छी रीति से आगे बढ़ते हुए आए हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत किए हैं। आमेन। और आज भी प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। इससे वचन में जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि कल के समय पर हमने वचन में से सीख चुके हैं, एक प्रकार की भेंट इंसान के जीवन में या मनुष्य के जीवन में उनके लिए रास्ता खोलता है। तो इस वचन को अभ्यास करते हुए हमने एक निर्णय लिए हैं, एक
प्रकार का भेंट निकाल के हम रखेंगे और उसके बाद आज के दिन उस स्पेशल ऑफरिंग परमेश्वर के सम्मुख में बीज के रूप में और एक चाबी के रूप में चढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। उम्मीद है आप सभी उस चाबी को तैयार करके आए हैं। आमीन। तो जिन्होंने तैयार करके आए हैं वे सभी, मैं यकीन करता हूं आप भी यकीन कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर रास्ता खोलते हुए आप देख पाओगे। आमीन। हालेलुया। एक छोटा सा गीत जो कल परसों में हम गाते हुए आए थे उसे एक बार गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी, अमृतवाणी, मिलकर गाएंगे सभी मिलकर। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी, ओ अमृतवाणी। पीछे वाले भी गाएंगे, कोई चुप ना बैठे। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। हाँ, फिर से जय जय यीशु जय जय हो, हो अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। तालियां। हो जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। मिलकर गाएं आवाज उठाकर। ओ अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी, हाँ अमृतवाणी। जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। हो जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। आवाज उठाकर खुल के गाएंगे फिर से, फिर से। जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। हो जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। हो अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी, हाँ अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी, 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 अमृतवाणी। मिलके मिलके आवाज उठाकर फिर से। अमृतवाणी, 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 अमृतवाणी। मीठी वाणी अमृतवाणी, यीशु वाणी अमृतवाणी, यीशु वाणी। मीठी वाणी, मीठी वाणी, मीठी वाणी, मीठी वाणी। तालियां, तालियां, अच्छा से। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, ओ अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। हाँ
अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राज्यों का राजा की, प्रभु यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला हमारा पिता परमेश्वर की, बोलो यीशु राजा की। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रभु की महिमा हो। आइए इस समय में प्रभु ईश्वर की वचन में जाएंगे। दूसरी राज्यों का पुस्तक अध्याय नंबर 6 आयत नंबर 1 से लेकर के 6 आयत तक हम पढ़ते हैं। दूसरी राज्यों का पुस्तक अध्याय नंबर 6 पहली आयत से लेकर के आयत नंबर 6 तक हम पढ़ते हैं। आमीन, आमीन। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। छोटी सी दुआ करते हुए वचन में हम आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद। इस समय में फिर एक बार मैं तेरे सम्मुख में आता हूँ। मैं अपने आप को तेरी छाया में, तेरी सूली के पीछे छुपाकर, ओ खुदावन यीशु मसीहा, चाहता हूँ कि तेरी चेहरा इस जगह में चमकने पाए। बैठे हुए हर एक व्यक्ति तेरी वचन से पकड़ लिया जाने पाए और अपने जीवन में प्रभु तेरा वचन काम करने पाए। तेरी इच्छा के अनुसार हर किसी के जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषों का बारिश होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताएं हैं। इन्हें नबी भी कहते हैं। भविष्यवक्ता का मतलब है परमेश्वर ने जिन्हें चुन लिया और जिनके द्वारा लोगों से बातचीत करना चाहता है, उस व्यक्ति को भविष्यवक्ता कहते थे। भविष्यवक्ता का काम ही यही है कि परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना और परमेश्वर के द्वारा जवाब को प्राप्त करना, लोगों के जीवन में उसे ले जा करके डिलीवर करना। बीच में इस प्रजा के बीच में एक भविष्यवक्ता है, दूसरा राजा है। राजा हमेशा भविष्यवक्ता के तरफ देखते हुए डरता था, क्योंकि भविष्यवक्ता का काम प्रजा और परमेश्वर के बीच में खड़ा रहना है। इस कारण भविष्यवक्ता अगर शांति से, कुशलता के साथ राज्य में आते हैं तो सभी खुश रहते थे। अगर भविष्यवक्ता गुस्सा से या क्रोध से या विलंब से नहीं, वैसे ही आ जाता है तो लोग डरते थे, क्योंकि उनके मन में एक प्रकार की विचार होता था कि परमेश्वर इस भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बातचीत करने आ रहे हैं। अगर ये कुशलता की वचन लेकर आएंगे तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे, अगर ये गुस्सा से हम पर श्राप देगा तो हमारी बीच में नुकसान होएगा। इस तरह विचार के साथ भविष्यवक्ताओं को देखकर लोग डरते थे। उस समय में एक बहुत बड़ा, महान, आग से भरी हुई, सामर्थ्य से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले एक प्रभु का दास थे, जिनका नाम एलियाह था। क्या था? एलियाह। और इस एलियाह ने अकेला रह गया। अकेला होकर के परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैं तो अभी अकेला रह गया हूं,
सभी नबियों को, सभी भविष्यवक्ताओं को ये जो रानी है इसने खत्म कर दिया है, सिर्फ मैं ही बचा हूं तेरे लिए। खुदा मुझे याद करो, मुझे संभाल के रखो। परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, तुम अकेला तो है परंतु तेरे साथ और भी भविष्यवक्ताएं हैं और वो मेरे नजर में हैं। और ऐसा कहने पर एलिय्याह को परमेश्वर अगुवाई करता है एक और व्यक्ति को नबी के रूप में या भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेकित करने के लिए। एलिय्याह जाकर के एक लड़का को देखता है और उस लड़का से कहता है देखो परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। तुरंत उस लड़का परमेश्वर की वचन को मानकर, परमेश्वर के दास के द्वारा बोला गया वचन को विचार करते हुए, विश्वास करते हुए अपनी पूरी परिवार को छोड़कर प्रभु की सेवकाई में उतर जाता है। उस लड़का का नाम है एलीशा। क्या है? एलीशा। अभी इनका गुरु का नाम है एलिया। इस एलिय्याह परमेश्वर की बुलावट को पाया और ये जाने पर थे, परमेश्वर के राज्य में जाने पर थे। याद रखना, बाइबल के अंदर कुछ लोग मृत्यु के बिना ही परमेश्वर के पास चले गए थे। उनमें से सबसे पहला व्यक्ति का नाम है हानोक। क्या है? हानोक। उत्पत्ति की पुस्तक में हानोक के बारे में हम पढ़ते हैं। इस हानोक परमेश्वर के साथ चलते 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 वे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। उसने मृत्यु को नहीं खाया, वो नहीं मरा, वैसे ही शरीर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया। और दूसरा व्यक्ति का नाम है एलिया। इस एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा तू अभी मेरे पास आ जाएगा, जहां मैं तुम्हें भेजता हूं वहां चलते रहो। वैसे ही एलिय्याह चलता रहा, साथ साथ में इनका चेला एलीशा भी एलिय्याह के साथ चलने लगा। एलिय्याह कहता है एलीशा तू कहां जा रहा है मेरे साथ? एलीशा कहता है गुरु एलिय्याह, जहां तुम जाएगा वहां हम पहुंचेंगे, जैसे तुम जाते हो वैसे तुम्हारे कदम में कदम मिलाते हुए हम चल पड़ेंगे। तो एलिय्याह कहता है नहीं, जहां मैं जाना चाहता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तू नहीं आ सकता। लेकिन एलीशा नहीं मानता था। आखिर में एलिय्याह एलीशा से पूछता है तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हें करूं ताकि तुम वापस चले जाए? एलीशा कहता है प्रभु, हे गुरु, जैसे अभिषेक तुम्हारे सर पर है उसका 2 गुना अभिषेक मेरे जीवन में मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा मांगता है 2 गुना अभिषेक। जैसे एलिय्याह से एलीशा मांगता है, एलीशा से कहता है एलिया देख, ये 2 गुना अभिषेक तुम्हें देना मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही तुम्हें दे सकता। लेकिन याद रखना, अगर परमेश्वर मुझे लेकर जाते समय तुम मुझे देख सकता है तो याद रखना तुम्हें 2 गुना अभिषेक परमेश्वर दे दिया। हालेलुया। तो वैसे ही एलिय्याह जाने लगा। एलीशा देख रहा था अपने दास के तरफ, ध्यान से देख रहा था। देखिए, आज भी परमेश्वर के दास के साथ कदम में कदम मिलाते हुए चलने वालों के जीवन में 2 गुना आशीष हमेशा रहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में आशीषों को प्राप्त नहीं करने का कारण एक यह भी है, प्रभु के दास के साथ हम नहीं चलते। जैसे वो वचन प्रचार करेंगे उस वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं। अगर दास ने एक काम हमें बता दिया, उस काम कुछ समय के लिए करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। मेरा कलिसिया में एक भैया हैं, उन्हें मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम देता रहता हूं, लेकिन उस लड़का कुछ समय के लिए वो काम कर लेता है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कर लेता है, लेकिन एक बार एकदम से काम छोड़ के घर में बैठ जाता है। घर में जब बैठ जाता है फिर दोबारा मैं जाकर के उनसे पूछता हूं क्यों नहीं आया, क्या बात है? फिर दोबारा उन्हें काउंसलिंग करने से फिर दोबारा आता था काम करने के लिए। एक समय पर मैं थक गया और मैं उनसे बोला कि देख भाई, अगर तू बार बार ऐसे ही छोड़ देता है तो याद रखना मैं फिर वापस तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हें वापस लेकर आने के लिए, तुमसे बातचीत करने के लिए मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें करना है तो याद रखना तुम मेरे लिए नहीं करते हो लेकिन परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया।
कुछ भी हम करें, परमेश्वर के सेवकाई के लिए मदद करें, प्रार्थना करें, गाना गाएं, चर्च में कुछ काम करें, या परमेश्वर के दास के लिए कुछ करें, कुछ भी करें, ये हम अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इस बात को याद रखना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में किया हुआ हर एक काम हमारे जीवन में आशीषों का दरवाजा को खोल देता है। तो वैसे ही एलीशाह इंतजार कर रहा था एलिय्याह के लिए, एलिय्याह को देख रहा था। एलिय्याह जहां जाता था वैसे कदम में कदम मिलाते हुए पीछे पीछे चलने लगा। तब एलिय्याह जैसे कहा, मैं जाते वक्त अगर तुम देख सकोगे तब याद रखना तुम्हारे ऊपर 2 गुना आशीष आएगी। तो एलीशाह बैठ के देख रहा था अपनी गुरु के तरफ। जैसे परमेश्वर की ओर से आग की रथ आकर के एलिय्याह को लेकर जाने लगा, तुरंत एलीशाह कहने लगे, हे गुरु, हे पिता, हे प्रभु। जैसे चिल्लाने लगा वैसे तुरंत एलिय्याह की ऊपर से एक कंबल गिर गया। जैसे कंबल गिरा है, एलीशाह ने उस कंबल को पकड़ लिया। हालेलुया। जैसे एलिय्याह की कंबल एलीशाह ने पकड़ा, सभी ने देख लिया है कि एलीशाह के ऊपर 2 गुना आशीष, 2 गुना अभिषेक उतर कर आ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में एक आदत है, जब भी एक प्रभु के दास को मैं अपने घर में या अपने कलीसिया में बुलाता हूं, या किसी भी प्रभु के दास के साथ मैं काम करता हूं, या उनके ट्रांसलेशन करने जाऊं, या उनकी कलीसिया में प्रचार करने जाऊं, या उन्हें बुला करके हमारी कलीसिया में बुलाएं, तो मेरे पास एक आदत है, उनका यूज किया हुआ चाहे पेन हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कमीज हो, चाहे कुछ भी हो, उनके हाथ से इस्तेमाल किया गया कुछ भी एक वस्तु को मैं ले लेता हूं। क्योंकि ये एक आत्मिक एक्ट है, एक आत्मिक काम है। इस काम में सभी देखने वाले सोचते हैं ये तो प्रभु के दास से क्या मांग रहा है। पेन, कभी पेन मांगता है, कभी कमीज मांगता है, कभी कुछ और चीज मांगता है, ये क्या हरकतें हैं। लेकिन इसमें एक आत्मिक रहस्य छुपी हुई है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया पेन में या उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया वस्तुओं में उनकी अभिषेक छुपा हुआ रहता है। हालेलुया। जब मैं उन चीज को प्राप्त करता हूं, मैं परमेश्वर के सम्मुख में यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु, जो अभिषेक इस प्रभु के दास के जीवन में काम कर रहा है, वो अभिषेक मेरे जीवन में भी बहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार मैं अभिषेक को इकट्ठा करता हूं, पावर को इकट्ठा करता हूं, सामर्थ्य को इकट्ठा करता हूं, ताकि मैं सामर्थ्य को पा करके अपने लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई कर सकूं। आमीन, हालेलुया। अभिषेक में सामर्थ्य है, और इस सामर्थ्य हमारे जीवन में पकड़ा हुआ या बांधा गया हर एक बंधन को तोड़ता है। चाहे कर्जों की बंधन क्यों ना हो, झूठ की बंधन क्यों ना हो, चोरी की बंधन क्यों ना हो, गाली बकने की बंधन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बंधन हो, अभिषेक यीशु मसीहा के नाम से तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बैठा हुआ हर किसी से मैं कहना चाहता हूं, यहां पर हमारे बीच में पवित्र आत्मा की अभिषेक उतर कर आया है। और मैं कहना चाहता हूं, चाहे तुम कुछ भी किसी भी प्रकार के बंधन में पड़े हुए क्यों ना हो, गंदी चीजें देखने वाले बंधन में, गंदी बोली बोलने वाले बंधन में, या गंदी चीजें करने वाली बंधन में, चोरी करने की बंधन, झूठ बोलने की बंधन, किसी भी प्रकार की बंधन क्यों ना हो, चाहे कर्जा की बंधन हो, चाहे कुछ और भी बंधन हो, तुम्हारे जीवन में आज मेरा यीशु मसीहा उन सारे बंधनों को पवित्र आत्मा की अभिषेक से तोड़ने पाए, तोड़ने पाए, तोड़ने पाए, तोड़ने पाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एलीशाह ने एलिय्याह से अभिषेक को प्राप्त कर लिया, और जैसे उन्होंने अभिषेक को पाया, वहां पर एलीशाह के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, प्रभु की आराधना करने, प्रार्थना करने को सीखने में, या वचन सीखने में, इन तमाम चीजों को सीखने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। और एक दिन वे सभी मिलके एलीशाह के पास आए और कहने लगे, हे गुरु,
हे प्रभु या हे भविष्यवक्ता, हमारे पास यहां पर, तुम्हारे पास हम सभी को रहने के लिए जगह कम है, जगह छोटा पड़ गया है। जगह छोटा पड़ने के कारण हम विचार कर रहे हैं कि जंगल में जाएं और लकड़ियां काट के लेकर आएं और दूसरा झोपड़ी बनाएं। हम ये विचार कर रहे हैं। तो देखो, जैसे प्रभु के दास के पास लोग बैठे हुए थे और वे सभी मिलकर आ गए हैं, परमेश्वर के दास से कह रहे हैं जगह छोटा पड़ गया हमारे लिए। आज भी कुछ लोगों को जगह छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। पता है, हमारी कलीसिया इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इस छोटा सा कलीसिया में एक दिन संडे स्कूल बच्चे एक दिन गाना गा रहे थे। जब वे गाना गा रहे थे, किसी भाई ने फोटो खींच के किसी और अपनी दोस्त के पास भेज दिया और उस दोस्त ने कहने लगा, अरे भाई, तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो जनरल मैनेजर हो अपनी कंपनी के, लेकिन आप इतना छोटा कलीसिया में कैसे जा रहे हो? आप बड़ा कलीसिया में जाओ ना। तुम अपनी पद के अनुसार, तुम अपनी स्टेटस के हिसाब से एक बड़ा कलीसिया में जाओ, बड़ा मेन लाइन चर्च में जाओ, या बड़ा हिसाब से चले जाओ जहां लाइट चमकता है, जहां डिस्को लाइट जुम 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 लगता है। ऐसी कलीसिया में चले जाओ जहां लोग गिटार बजाता है, ड्रम बजाता है। ऐसी कलीसिया में चले जाना चाहिए। यह तो छोटा कलीसिया है। याद रखना, ऐसा ही विश्वासियों का जगह, यानी कि उनका दिल परमेश्वर के सम्मुख में छोटा पड़ने लगे हैं। जगह को देख करके, प्रभु के दास को देख करके, या माहौल को देख करके, चर्च में आने वाले लोगों को देख करके कुछ लोगों का दिल छोटा पड़ जाता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ नहीं पाते हैं। यहां पर तो सभी लेबर जाते हैं, कामकाज करने वाले, डेली वर्कर जाते हैं इस कलीसिया में। नहीं, हम ना सरकारी नौकरी वाले हैं, हम बड़ा कलीसिया में जाएंगे। हम ना एक अच्छा प्राइवेट में काम करने वाले हैं, हम नौकरी करने वाले, हम अलग कलीसिया में जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा छोटापन किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके बीच में होता है जहां पवित्र आत्मा की मोहर बना रहता है। पवित्र आत्मा की मोहर उनके बीच में पड़ी रहती है, उनके बीच में मंडराता रहता है, उनके बीच में उंडेलता रहता है, जहां पर एकता की सामर्थ्य है। एकता के साथ लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। चाहे तुम बड़ा कलीसिया में चले जाओ, अगर वहां पर एकता नहीं है, उनके बीच में, एक दूसरों के बीच में सहमत नहीं है, याद रखना, ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुनता। इसलिए एकता के साथ, चाहे छोटा कलीसिया भी क्यों ना हो, चाहे छोटे लोग जाने वाली कलीसिया भी क्यों ना हो, अगर एकता उनके बीच में है, उस कलीसिया में तुम चले जाना। वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य भरपूरी से काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक प्रभु के दास, कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने पूछा हमसे कि हम फलाने फलाने समस्याओं में हैं, आप हमारे लिए दुआ करके एक राय बताइए, एक सलाह दीजिए। मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाए हैं। उस दर्शन में एक बुजुर्ग व्यक्ति लड्डू लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहे थे? कौन? बुजुर्ग बंदा। वो लड्डू लेके आ रहा है। लड्डू घी से बना हुआ लड्डू है, बहुत स्वादिष्ट है, देखने में बहुत सुंदर, बड़ा, और घी टपक रहा है। लेकिन जिस हाथ से वो लड्डू लेके आ रहे हैं ना, उस लड्डू में कोड़ी है, सॉरी, उस हाथ में कोड़ी है। कोड़ी को समझते हैं? कोड़ी की बीमारी, जैसे पूरा हाथ गल जाता है, कुष्ठ व्याधि। उस व्यक्ति के हाथ में कुष्ठ है, लेकिन उसके हाथ में लड्डू है। ऐसा लड्डू क्या आप खाओगे? उनके हाथ से लड्डू आप खाओगे? क्यों? उसका हाथ गंदा है।
है ना, उसका हाथ गंदा है, इसलिए वो लड्डू हम खा नहीं सकते। चाहे लड्डू कितने भी स्वादिष्ट हो, देने वालों की हाथ साफ नहीं है, इसलिए उस लड्डू खाना मना है, उस लड्डू को खाने में मन नहीं लगता है। वैसे ही आज भी कलीसियाओं की स्थिति ऐसा ही हो गया है। अगर परमेश्वर के दास के हाथ या कलीसिया के लोगों के बीच में एकता की सामर्थ्य नहीं है, अगर लोग एक साथ मिलकर के कलीसिया में जुड़ते नहीं हैं, तो उसके बीच में जितने भी स्वादिष्ट लड्डू क्यों ना हो, जितने भी बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, जितने भी प्रकार के पैसे वाले क्यों ना हो, उनके बीच में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसे जाने पर माहौल हमारा भी खराब हो जाएगा और हमारी आत्मिक स्थिति नीचे गिरता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कल रात के समय हम मछली के बारे में सीख रहे थे। मछली गंदा पानी में जीवित नहीं रह सकता, उसको हमेशा अच्छा बहती हुई पानी चाहिए। उस अच्छा पानी में ही मछली लंबी समय के लिए, ज्यादा समय के लिए जीवित रह सकता है। और उस अच्छा स्वच्छ पानी स्वच्छ वचन होना चाहिए। वचन के मुताबिक चलने वाली कलीसिया, वचन के मुताबिक चलने वाले प्रभु के दास, वचन के मुताबिक चलने वाले विश्वासियों के बीच में अगर हम लगे रहेंगे तो अंजूर की पेड़ के समान हम फलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी माहौल की जरूरत है। छोटा मत करो अपना मन, चाहे कलीसिया कितने भी छोटा हो, लोग वहां पर बैठने वाले छोटे लोग भी क्यों ना हो, अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में बुलाए गए हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए अनमोल हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर के लिए आप अनमोल हैं, बहुत कीमती वाले हैं। परसों के दिन हमने जान लिए मेरा कीमती का, मेरा मोल लेने का कीमत है परमेश्वर का लहू। प्रभु की लहू कितनी कीमत है, उतना ही कीमती वाली जीवन है मेरा। इसलिए चाहे तुम छोटा सोसाइटी में छोटे क्यों ना हो, फिर भी आप छोटे नहीं हैं प्रभु के नजर में। हालेलुया। और यहां पर कुछ लोग आकर के प्रभु के दास से कह रहे हैं, यहां रहना हमारे लिए छोटा पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, इसलिए हम नहीं रह पाएंगे यहां पर। याद रखना, याद रखना, ऐसी स्थिति या ऐसी आदत विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। आमेन। और उसके बाद वहां के लोग कहने लगे, प्रभु के दास, हम यहां से है ना यरदन नदी के पास चले जाएंगे और वहां पर भांसी हैं, काट के लेकर आएंगे और हमारे लिए नया झोपड़ी बना लेंगे, नया झोपड़ी बना लेंगे। आमेन, हालेलुया। यरदन नदी के बारे में शब्द सुनते ही हमें एक घटना याद आ जाती है। यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीहा की बपतिस्मा हुआ था। यीशु मसीहा की बपतिस्मा यरदन नदी में ही यूहन्ना ने दे दिया है। तो यरदन नदी, यीशु मसीहा बपतिस्मा लेते हुए यरदन नदी में हमें यह सिखाता है कि हमेशा आज्ञाकारी बन के चले। हालेलुया, आज्ञाकारी बनकर चले। परमेश्वर हैं, यीशु मसीहा सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु हैं। वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर उन्होंने अपने आप को नम्र बना के, अपने आप को छोटा बना के यरदन नदी के पास आकर के यूहन्ना के सामने अपनी सर झुकाकर कहता है, मुझे बपतिस्मा देना। आज कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु के दास के सामने अपने आप को सर झुकाने में शर्माते हैं। सोचते हैं ये तो मेरे से छोटा है, ये तो मेरे से अनपढ़ है, मैं जितना पढ़ाई किया हूं ये इतना पढ़ाई नहीं की है, ये मेरे से छोटा है। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है हमेशा आज्ञाकारी बनकर, ओबीडिएंट के साथ हमें प्रभु के सम्मुख में चलना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति ओबीडियंस के साथ चलता है, आज्ञाकारी बनकर चलता है, उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा आशीष देता है। कैसे आशीष देता है? जहां कुछ भी नहीं हो,
कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने आज्ञाकारी बना। प्रभु ने कुछ कहा तो फिर आपने किया, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इसहाक, बोलिए इसहाक, आइजक, है ना। आइजक कौन थे? आइजक कौन है? कौन है इसहाक? अब्राहम का बेटा। अब्राहम का बेटा इसहाक है। इसहाक को परमेश्वर ने कहा, इसहाक तुम इस देश को छोड़ के ना जाना, अभी तुम यहां से मत निकलो। प्रभु ने इसहाक से यह बात कब कहा पता है? जब उस देश में बहुत बड़ी अकाल आया था। हालेलुया। अकाल, अकाल के बारे में हम एक बार महसूस कर लिए हैं। कोरोना के समय पर कैसे अकाल होती है हम सब ने चख लिए, है ना। जिनके पास है वो उनके पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बहुत ज्यादा सताव उठाया है। लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो, उस अकाल के समय में परमेश्वर हमारी कलीसिया में किसी को भूखा नहीं रहने दिया। आमीन। क्यों पता है? 2019 अक्टूबर महीना में परमेश्वर ने प्रार्थना के समय पर मुझे एक दर्शन दिए, और उस दर्शन में परमेश्वर ने कहा कि दुनिया पर बहुत बड़ी एक प्रकार की अकाल आने जा रहा है, तुम तैयार रहो। प्रभु ने कहा एक बड़ी अकाल दुनिया पर आने वाली है, तुम तैयार रहो। इस बात को लेकर के हमने कलीसिया के साथ प्रार्थना किए, उपवास रखे, दुआएं किए। तब परमेश्वर ने एक विचार दिया है, हर एक परिवार में से हर दिन जैसे खाना हम पकाते हैं, उस पकाने वाले खाना में से 7 चीजें अलग करनी चाहिए, तोड़ा 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 तोड़ा। एक है चावल, आटा, मिर्ची, हल्दी, नमक, दाल और तेल। सॉरी, हल्दी नहीं है, चीनी थी। ऐसी 7 चीजों को तोड़ा तोड़ा, मतलब चाय बना रहे हैं, चाय में चीनी डालते हैं ना, जितना चीनी चाय में डलती है उसमें थोड़ा कम करके अलग रखना है। हर दिन मिर्ची डलती है, उसमें से थोड़ा निकाल के अलग रखना है। तेल जितना डालते हैं उसमें थोड़ा निकाल के अलग रखना है। चावल पकाने से पहले पकाने के लिए डाल दिया, उसमें से मुट्ठी भर चावल निकाल के अलग रखना है, मुट्ठी भर आटा निकाल के अलग रखना है। ऐसे हमारी कलीसिया के लोग अक्टूबर महीना से मार्च महीना तक करते हुए आए हैं। और मार्च महीना तक, फरवरी महीना में जब मैं कलीसिया में देखा था तो ऑफिस पूरा खाना से भर गया है, आटा से, चीनी से, तेल से, चावल से, मिर्ची से, सब चीजों से भरा पड़ा है मेरा ऑफिस। मैंने कहा कि चलो इन चीजों का है ना ज्यादा हो गया है, इनको लोगों को बांट देंगे इस चीज से। परमेश्वर ने तक कहा कि खबरदार इस पे हाथ लगाएगा तो ये जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक इसे इस्तेमाल ना करें, पड़े रहन दो। मैंने कहा प्रभु चूहा आएंगे, प्रभु ने कहा खाने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे छूना नहीं। वैसे छोड़ दिए। मार्च महीना आ गया है। मार्च महीना आते ही एक दिन हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इतने समय के लिए लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन पड़ेगा। हालेलुया। भरपूरी लॉकडाउन हो गए हैं। कोई इंसान घर से बाहर नहीं जाने वाले हैं, कोई भी इंसान कुछ काम पे नहीं जाएंगे। ये समय था बहुत कठिनाई के साथ गुजरा। और उस दिन खत्म होने के बाद जब लॉकडाउन की समय बीत गई है, फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी आकर के लॉकडाउन को और बढ़ाए थे। जब पहले 15 दिन के अंदर लॉकडाउन लगी, उस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जितना घर में पड़ा हुआ है उन चीजों से काम चला लिए हैं। लेकिन 15 दिन के बाद राशन खत्म हो गया सबके घर में, पैसे खत्म हो गए सबके घर में। तब प्रभु ने कहा अब समय है, अब तुम हाथ लगा करके जिनको चाहिए उनको दे देना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ही कलीसिया के लोग नहीं, आसपास के जितने भी कलीसिया के लोग थे उनको भी हमने खिलाए हैं। आमीन। हम नहीं, परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दे करके सबको अकाल के समय में आशीषित किया था। यह है
प्रभु की आज्ञा को अगर हम मानेंगे तो इस प्रकार परमेश्वर दरवाजा खोलता है। आमीन, हालेलुया। जब हमारी कलीसिया के लोग थोड़ा चीनी, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा तेल, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा निकाल के चर्च में लेकर आ रहे थे, सभी देख के क्या कलीसिया है आपकी कलीसिया, तेल इकट्ठा कर रहा है, चीनी हमारे कलीसिया के लोग शर्मा गए हैं और शर्मा के वो कहने लगे, पास्टर जी तो सब ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करेंगे ना, एक कट्टा चावल दे देंगे, एक कट्टा एक पैकेट तेल दे देंगे। मैंने बोला नहीं, जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही करनी है। तुम्हारे पास पैसे हैं, एक कट्टा चावल लाके यहां लगाओगे, लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता। तुम्हारे पकने वाले खाना में से मुट्ठी भर चावल ही चाहिए प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है बलिदान करने से बात को मानना उत्तम है। आमीन। परमेश्वर के बातों को हमें मानना चाहिए, परमेश्वर की वचन को हमें मानना चाहिए। उस मानने का जीवन जो है ना, आशीषों को प्राप्त करता है। और ऐसे अकाल के समय प्रभु ने हमें सिखाया, हमें खिलाया, औरों को भी खिलाने के लिए आशीष का कारण ठहराया। और वैसे ही इसहाक के जीवन में भी बहुत बड़ा अकाल आया था, पूरी देश रो पड़ी है, सभी ने बीज बोए, लेकिन बारिश ना होने के कारण कोई फसल नहीं मिल रहा था। जब फसल नहीं उग रही थी, वही जमीन में, वही खेतों में, जब इसहाक ने वही सूखी हुई जमीन में, जब अकाल की समय थी, वहां पर बीज बोने पर वचन में लिखा है इसहाक ने 100 गुना फसल काटा है। आमीन। जब बाहर की खेत वाले, जब उसके बगल की खेत वाले, उनकी पूरी भूमि सूखा पड़ा है, सभी बीज सूख गए हैं, वही जमीन में और उसी देश में इसहाक ने भी बीज बोया, लेकिन इसहाक तो 100 गुना फसल पाया है। आमीन। इसलिए याद रखना, प्रभु कहां से देंगे, कैसे रास्ता खोलेंगे, मुझे नहीं पता। अगर आपने यहोवा की आज्ञा को मान लिया, उसके अनुसार चलना सीख लिया, परमेश्वर आसमान को भी फाड़ कर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की बातों पर तुमने यकीन कर लिया, समुंदर को भी 2 भाग करके सूखी जमीन पर तुम्हें पार कराएंगे। ऐसी सामर्थ्यशाली है मेरा परमेश्वर। उनकी बातों पर यकीन कर और उनके बातों को मानो। उसकी वचन को मानने में आशीष है। मानने वालों की जरूरत है प्रभु के लिए। लेकिन कुछ लोग अपनी दिमाग चलाते हैं, अपनी दिमाग चलाने वाले प्रभु को पसंद नहीं है। विचार करो, आगे पीछे विचार करके प्रभु की वचन को, उसके अनुसार चलने को जरूर कोशिश करो, तब जाके प्रभु के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिलते हैं। कल के समय जैसे मैंने कहा था कि आप एक बीज लेकर आना, कुछ पैसे आप बीज के रूप में, चाबी के रूप में लेकर आना, प्रभु उसे आशीषित करेंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग इसे पॉजिटिव में लिए हैं, कितने लोग इसे नेगेटिव में लिए हैं, लेकिन वचन पर विश्वास करके अगर आप ईमानदारी से आए हैं तो याद रखना, इस महीना खत्म होने से पहले ही प्रभु तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वहां पर देखिए लिखा है 3 आयत में, दूसरी राजाओं का पुस्तक अध्याय नंबर 6 आयत नंबर 3। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। प्रभु के दास से वहां की चेले कहने लगे, प्रभु के दास, हे भविष्यवक्ता, आप भी हमारे साथ चलो ना, हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ियां काट के लेकर आने के लिए, आप भी हमारे साथ चलो। परमेश्वर को हमेशा अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करना। आमीन। प्रभु की साथ हमारी मिलने से
हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। अगर परमेश्वर के साथ हम नहीं हैं, परमेश्वर के खिलाफ हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे चल रहा था। समुद्र के किनारे जब चल रहे थे, उसके साथ साथ भी बगल में ही एक और व्यक्ति की चलने की पांवों की निशान दिख रहा था उनको। फिर इसने सोचा ये किसका है? परमेश्वर ने आवाज दिया, मेरा ही है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इस व्यक्ति ने खुशी के साथ वाह, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, प्रभु की धन्यवाद हो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, ऐसे चलाते हुए आगे बढ़ा। जैसे थोड़ी दूर गए, वहां पर बहुत बड़ा कांटे पड़े हुए थे। जैसे कांटे हैं वैसे वहां पर खड़े होकर के कहने लगे, प्रभु आप मेरे साथ हैं ना? यहां पर कांटे हैं, मुझे पार करना है, इसे कांटे को हटाओ, यहां से निकाल। प्रभु की ओर से कोई जवाब ही नहीं मिला। कांटे ही पड़े हुए हैं। 10 मिनट देखे, फिर दोबारा दुआ किया, प्रभु क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? मेरा प्रार्थना को सुन रहे हो? यहां कांटे पड़े हैं, इन कांटे को उतारो, निकालो, मुझे उधर जाना है। परमेश्वर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब ही नहीं मिली तो इसने विचार किया, देखो मेरा परमेश्वर जब मैं ठीक ठाक था तब तो मेरे साथ थे, लेकिन जब कांटे आए हैं मेरे जीवन में, मेरे साथ छोड़ के चले गए। तो विचार करके धीरे धीरे कांटे को पार करना शुरू किया। पार करने के बाद पार करके कांटे को थोड़ी दूर और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद सोच रहा था, देखो परमेश्वर को मैंने धन्यवाद किया, उनको भेंट चढ़ाया, उनकी गाना गाया, लेकिन जब कांटे थे मेरे साथ छोड़ दिया। ऐसे सोचते सोचते थोड़ी दूर जाके फिर दोबारा देखा, फिर दोबारा बगल में परमेश्वर के चरणों की निशान है। तो बोले, प्रभु क्या आप मेरे साथ हो? प्रभु ने बोला, हां मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ मुझे नहीं चाहिए, जाओ वापस चले जाओ। प्रभु ने बोला, क्यों? जब कांटे थे तुम कहां थे? कांटे को मैं खुद ही पार किया, आप कहां थे? अब आने की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाओ। परमेश्वर ने बोले कि देखो पीछे देखा, क्या दिख रहा है? पांव की निशान है। अच्छा, निशानों में लहू है? हां लहू है, लहू की धारा है, क्योंकि मैंने कांटे को पार किया, मेरे पैरों में कांटे लगे हैं, तो फिर लहू तो बहेगी। परमेश्वर ने कहा, एक बार तुम्हारे पांवों को देखना। उसने देखा, अरे एक भी कांटा नहीं लगी मेरे को, एक भी कांटा नहीं है, फिर लहू किसका है? तब परमेश्वर कहने लगा कि बाबू जब तू ठीक ठाक चल रहा था तब मैं तेरे साथ था, लेकिन जब तू कांटे में होकर चल रहे थे तब मैंने तुम्हें उठा के मैं खुद ही कांटे को पार किया था। ये जो निशानों में खून जो बह रही है वो मेरे पांवों की खून है। तुम्हारी पांवों में ठेस नहीं पहुंची, तुम्हारी पांवों में कुछ कांटे नहीं लगे हैं मेरे को, क्योंकि कांटों में से होकर के गुजरा था, मैं खुद ही तुम्हें उठाकर चला था मैंने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो प्रभु, आपको लगता है इस समस्या में हो कि तुम खुद ही गुजर रहे हो, लेकिन एक वचन को याद रखना, किसी के ऊपर परमेश्वर सहन से ज्यादा समस्या नहीं डालेंगे। आमीन, हालेलुया। जहां तक तुम्हारी सामर्थ्य है वहां तक है, वो देखता है। एक बार मैं बाहर जाके आराधना में किसी प्रायर मीटिंग में जाके घर आया था। मेरा 2 बच्चे हैं, 3.5 साल का लड़का है, 1.5 साल की एक बेटी है, लड़की है। दोनों जैसे मुझे देखे हैं आते हुए आने लगे, पापा पापा पापा। मम्मी ने बोले पापा को पानी पिलाओ बाबू। वो फिर वापस चले गए, दोनों पानी लेके आने लगे बोतल में। ये बड़ा वाला जो बेटा है 1 लीटर की पानी जो है ना उसे उठा के लेके, पापा पानी, पापा पानी।
बेटी जो है ना, उसे पानी उठाना नहीं आ रहा था। 1 लीटर की पानी वो उठा नहीं पा रही है। वो सड़क खींचते खींचते, पापा पापा पानी, पापा पापा पानी। हालेलुया। बेटा तो उठा के लेकर आया, लेकिन बेटी उठा नहीं पाई है। 1 लीटर इतना छोटा सा बोतल में पानी, वो खींचते हुए, पापा पानी, पापा। इससे मैं समझ गया था, देखो जैसे ये बेटी ये पानी नहीं उठा पाती है, मैं इस बेटा को छोड़ के उसके पास चला गया था कि वो मेहनत कर रही है, खींच रही है। उन्हें देख के मुझे तरस आई। मैंने बोला, बाबू रुको, बहन के पास जाऊंगा। बहन का जो लड़की जो पानी लेके आ रही है ना, उसे लेके मैंने उसे गोदी में उठाया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी है। जैसे समस्या से हम पीड़ित हैं, समस्याओं में होकर के हम सड़ जाते हैं, समस्याओं में होकर के हम आंसू बहाते हैं, उस समय प्रभु दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएगा, दौड़ते हुए तुम्हें गले लगाने आएंगे। तुम्हारे आंसू बहते हुए परमेश्वर से देखा नहीं जाता है। हालेलुया। इसलिए आंसू परमेश्वर के सम्मुख में इकट्ठा किया जाता है कि तुमने कितने आंसू बहाए, तुमने कितनी बार रोए। तुम्हारी आंसुओं को परमेश्वर अपने किताब में लिख लेता है, अपने पास रख लेता है। हालेलुया। इसलिए तुम्हारी समस्या में परमेश्वर को पुकारो। संकट के समय मैंने पुकारा, यहोवा ने मेरा पुकार को सुन ली। दाऊद कहता है, वैसे ही संकट के समय पुकार, वो तुम्हारी पुकार को सुन लेता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्या प्रभु के पांवों के पास लेकर आ जाओ। प्रभु तुम्हें गोदी में उठाकर लेकर चलता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, हे प्रभु के दास, आप भी हमारे साथ चलो ना। हम जा रहे हैं जंगल में, आप भी चलो, आप भी चलो। एक बार मूसा भी प्रभु के परमेश्वर से मांगा था, हे प्रभु आप भी हमारे साथ चलिए। परमेश्वर कहते हैं, नहीं, इस इजराइलियों के साथ मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि ये मेरी बातों को नहीं मानते हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर के वचन को या उनकी बातों को, उनकी प्रचार को नहीं मानते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उनके साथ परमेश्वर नहीं चलते, उनके साथ परमेश्वर नहीं होते। परंतु जो उनसे मांगते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ चलो, हर दिन सुबह सुबह जगते ही, परमेश्वर आज तुमने मुझे दिन दिया, इस दिन जो कुछ काम मैं करूंगा, हर काम में आप मेरे साथ रहो, यीशु के नाम से, आमीन। ऐसे दुआ करके आप दिन को शुरू करोगे ना, पूरा दिन प्रभु तेरे साथ रहेंगे। आमीन। प्रभु जी आज मैं चर्च जा रहा हूं, चर्च में है ना, मैं गीत गाने जा रहा हूं, उस गीत गाते समय आप मेरे साथ रहना। ऐसे दुआ करके गीत गाओ, उस गीत में परमेश्वर के आत्मा उतर कर आएगा। यह है प्रभु अगर साथ होएंगे तो हमारी जीवन की परिस्थिति है। यहां पर लोग बुला रहे थे, प्रभु के दास आ जाओ हमारे साथ। प्रभु के दास भी चले गए। जैसे प्रभु के दास उनके साथ गए थे, वहां पर सभी मिलके लकड़ी, वहां पेड़ों को काट रहे थे, लाठियों को, लकड़ियों को काट रहे थे। इतने में एक व्यक्ति का जो कुल्हाड़ है वो गिर गया है पानी में। सभी मार रहे थे, लेकिन कुल्हाड़ गिर गया था। जब कुल्हाड़ गिर गया था, सभी मार रहे थे, सभी काट के लेकर आ गए हैं, लेकिन ये तो मारता ही रहा, मारता ही रहा, मारता ही रहा। प्रभु के दास ने देखा, भाई तू तो काट रहा है लेकिन ये कट नहीं रही है, क्या बात है? पता नहीं प्रभु, मैं तो काट रहा हूं, ये कट नहीं रही है। ये इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि ये जो कुल्हाड़ के आगे जो धरी वाला होता है ना, जिससे काटनी पड़ती है, वो तो बहुत पहले ही गिर गया था। वैसे ही हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से करते हैं दुआ, करते हैं प्रार्थना, मांगते हैं बहुत कुछ, मारते रहते हैं उस चीज में, प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता।
जवाब नहीं आने का रीजन यही है कि आपकी कुल्हाड़ी के आगे जो दरी वाला है, जिससे असली में पेड़ को काटा जाता है, वो बहुत पहले ही गिर गया था। उसका नाम है, उस कुल्हाड़ का नाम है पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। उस दरी वाली कुल्हाड़ का नाम है पवित्र आत्मा। उस दरी वाली कुल्हाड़ का नाम है वचन। वचन देदारी होकर हमारे बीच में उतरकर आया है, उसका नाम है यीशु मसीहा। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीहा को छोड़ के, परमेश्वर की सहायता को छोड़ के, अगर अपने आप अपनी दिमाग से, अपनी तजुर्बा से, अपने विचारों से किसी भी काम को करने की कोशिश करोगे, उस काम में हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होने से, तजुर्बा नहीं है फिर भी हम करने जा रहे हैं, जरूर उस काम में हम सफल होंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ लेकर चलो और अपनी कुल्हाड़ी में प्रभु है या नहीं है वो भी देखते रहिएगा। कुछ लोग ने इस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया है। प्रभु के दास आकर के कहता है, कहां खो दिया तुमने इसे, कहां गिर गई है? वो दिखाता है, फलानी जगह में गिर गया। आज भी बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के विश्वासी लोग हैं, वे अपने जीवन में अपनी आत्मिकता को खो दिया है, परमेश्वर का भय को खो दिया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा को खो दिया है। किसी ने किसी लड़की के पीछे अपनी आत्मिकता को खो दिया है, किसी ने किसी लड़का के पीछे अपनी आत्मिकता को खो दिया है। मैंने एक लड़का को जानता हूं, एक लड़की को जानता हूं। उस लड़की ने टिकटॉक में वो अपनी वीडियोस डालती रहती थी। उस वीडियोस को देख के एक लड़का हमेशा उनको मैसेज भेजता था। उस लड़का मैसेज भेजते भेजते एक दिन एक दूसरों ने अपना नंबर एक्सचेंज किए। नंबर में बातचीत करते करते आपस में मिलने लगे। आपस मिलने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, वो लड़का गायब हो गया है। और अभी ये आती है मेरे पास, आकर के मेरे से कहती है, प्रभु भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं किसी से प्रेम किया था और वो है ना मुझे धोखा दिए हैं, वो मैं अभी गर्भवती हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना है। मैंने पूछा, तुम तो क्वायर टीम में रहती हो, तुम तो गाना में गाने वाली हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गई? वो बोलने लगी है, पता नहीं कब से हुआ, 1 साल से हो रही है। 1 साल से हो रही है, फिर भी आप परमेश्वर के दरबार में कूदते हुए, नाचते हुए, अन्य भाषाओं में बोलते हुए आराधना कर रही है। उसने बोला, हां ये तो कर तो रही है, परंतु इसकी आत्मिकता उसने खो दिया है। इसकी कुल्हाड़ी की दरी वाली चीज को उसने खो दिया। इसलिए इनके जीवन में अपना काम खो दिया है, अपना जॉब चली गई है, अपनी मम्मी पापा के खिलाफ चलने लगी हैं, हर काम में अपनी जिंदगी को खराब करके बैठ गई है इस लड़की ने। वैसे आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासियां हैं, कुछ लोग अपने जीवन में लड़का और लड़की के पीछे अपनी आत्मिकता को खो दिया है। कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे हस्बैंड्स भी हैं, वाइफ्स भी हैं, किसी और के जरिया, किसी और को देख करके अपने परिवार में अपने हस्बैंड को चीटिंग करने लगे, अपने वाइफ को चीटिंग करने लगे, अपने बच्चों को साथ चीटिंग करने लगे। ऐसे चीटिंग करते हुए प्रभु के दरबार में तो आते हैं, परमेश्वर के दरबार में आते हैं, लेकिन करते हैं चीटिंग। ऐसे चीटिंग के साथ इन्होंने अपनी आत्मिकता को खो दिया। अपने जीवन में परमेश्वर पर अभिषेक जो है, परमेश्वर का अभिषेक इनके जीवन में जो है, उसको खो दिया है। लेकिन आज मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी ऐसा गलतियां करते हुए अपनी कुल्हाड़ी को खोना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के सम्मुख में आपको दिया गया उस अभिषेक को, आपको मिली हुई उस उद्धार को, आपको दिया गया उस वचन को दुनिया में, दुनिया की बातों में उसे बेचना नहीं।
एक व्यभिचारी अपनी शरीर को बेचती हैं, लेकिन आज विश्वासी कहते हुए हम सभी अपनी परमेश्वर की ओर से दिया गया उद्धार को बेचने लगे हैं। गलतियां करते हुए, गलती बोलते हुए, गाली देते हुए हम अपने जीवन में पाया हुआ अभिषेक को बेचने लगे हैं। ऐसी गलती विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी भी रीति से ऐसा कहीं पे भी आपको लगता है कि मैंने परमेश्वर ने दिया हुआ मेरे जीवन की अभिषेक या उद्धार को मैंने तुच्छ समझकर ऐसे बोल दी हो, तुच्छ समझकर ऐसा कर दी हो, अगर ऐसा कोई गलती आपको लगता है, आज भी समय है परमेश्वर के सम्मुख में क्षमा मांगने का। परमेश्वर से कह दीजिए, प्रभु के दास कह रहा है कि कहां गिर गई है तुम्हारी कुल्हाड़ी, कहां गिर गई है तुम्हारी कुल्हाड़ी, कहां गिर गई है तुम्हारी दरी वाली, कहां गिर गई है तुम्हारी कामकाज करने वाली वो कुल्हाड़ी। वो कहता है फलानी जगह में, प्रभु उस काम में मेरा कुल्हाड़ी मैंने खो दिया, उस जगह में उस लड़की के साथ या उस लड़का के साथ उस काम करते हुए, उस झूठ बोलते हुए, उस चोरी करते हुए, उनके साथ धोखा करते हुए, प्रभु मैंने तुम्हारे द्वारा पाया हुआ अभिषेक या उद्धार को मैंने खो दिया हूं। प्रभु